हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हमें डायरेक्शंस गिवन है। ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस कंटेन टू स्टेटमेंट्स, असर्शन एंड रीजन। ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस आल्सो हैज फोर अल्टरनेटिव चॉइसेस, only one of which is the correct answer. You have to select one of the codes A, B, C and D given below. And the codes are: assertion is correct, reason is correct, reason is a correct explanation for assertion, assertion is correct, reason is correct, reason is not a correct explanation for assertion, assertion is correct, reason is incorrect, assertion is incorrect, reason is correct. और यहाँ पे assertion क्या given है? हाइड्रोजन कैन बी प्लेस्ड इन ग्रुप 1। और रीजन क्या गिवन है? हाइड्रोजन कैन गेन एन इलेक्ट्रॉन टू अचीव अ नोबल गैस अरेंजमेंट। तो हमें यहाँ पे बताना है कि जो असर्शन और रीजन है वो हमारे करेक्ट है या इनकरेक्ट है। और अगर हमारे दोनों असर्शन और रीजन करेक्ट हैं तो बताना है कि जो रीजन है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। अभी अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अभी अगर हम बात करें हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है या फिर हाइड्रोजन को कहाँ पे प्लेस किया जाता है और क्यों प्लेस किया जाता है। अभी अगर हम बात करें हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है? 1s1। मतलब इसके पास एक s इलेक्ट्रॉन होता है, 1s इलेक्ट्रॉन। इस 1s इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या कर सकते हैं? हम इसको एल्कली मेटल्स के साथ भी प्लेस कर सकते हैं। कैन बी प्लेस्ड विद अल्कली मेटल्स, क्योंकि जो अल्कली मेटल्स होते हैं उनकी जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है? ns1। उनके भी आउटर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है s ऑर्बिटल में। तो जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो किससे मैच करती है? एल्कली मेटल से, जिसकी वजह से क्या होता है कि हाइड्रोजन को हम एल्कली मेटल्स के साथ प्लेस कर सकते हैं। अभी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1 है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है और गेन करके क्या कर सकता है? नोबल गैस अरेंजमेंट भी अचीव कर सकता है। कैन ऑल्सो गेन एन इलेक्ट्रॉन टू अचीव a noble gas arrangement। जिसकी वजह से ये कैसे बिहेव करता है? जिसकी वजह से जो ग्रुप 17 में हैलोजन फैमिली एलिमेंट्स होते हैं उनके जैसे सिमिलरली बिहेव करता है। बिहेव सिमिलर टू ग्रुप 17 एलिमेंट्स। कि यहाँ पे क्या होता है? नोबल गैस अरेंजमेंट अचीव कर लेगा। इसकी वजह से क्या करता है कि जो ग्रुप 17 वाले एलिमेंट्स होते हैं उनके जैसे बिहेव करता है। लेकिन जो हाइड्रोजन होता है वो एक स्पेशल केस होता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं? हाइड्रोजन को सेपरेटली पीरियोडिक टेबल के टॉप में रखते हैं। सेपरेटली प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ पीरियोडिक टेबल। मतलब हम इसको एल्कली मेटल्स के साथ रख तो सकते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, लेकिन होता क्या है कि जो हाइड्रोजन होता है उसको सेपरेटली प्लेस करते हैं। अभी अगर हम असर्शन की बात करें तो असर्शन क्या है? हाइड्रोजन कैन बी प्लेस्ड इन ग्रुप 1। तो असर्शन क्या होगा? करेक्ट होगा, क्योंकि हाइड्रोजन को हम प्लेस तो कर ही सकते हैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और रीजन क्या दिया है इसके लिए? हाइड्रोजन कैन गेन एन इलेक्ट्रॉन टू अचीव अ नोबल गैस अरेंजमेंट। तो रीजन क्या होगा? रीजन वैसे तो करेक्ट है, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नोबल गैस अरेंजमेंट अचीव तो कर लेता है। लेकिन असर्शन के लिए ये रीजन क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन को प्लेस ग्रुप 1 में क्यों करते हैं? क्योंकि जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है? 1s1 होती है, इसलिए इसको ग्रुप 1 में हम प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि असर्शन तो करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो द फाइनल आंसर इज असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, रीजन इज नॉट अ करेक्ट explanation for assertion, which is option B. Hope you understood it well. Best of luck.